पता है किससे स्नान कराते हैं? वो सरफ से। जो उन्हें शादी के बाद जो छोड़ करके चली गई हैं, और जो उनकी छोटी बहन है वो उनकी सेवा कर रही हैं, जो कभी नहलाती हैं, कभी नहीं नहलाती हैं, कभी सब चीनी का भोग। आदमी कितने दिन तक चीनी खा के रह सकता है, और क्यों खाएगा? वो परम ब्रह्म, सबको देने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। भोजन तो करते हो, उस जो भोग पाते हो उसका ही प्रभु को पहले पवा दो, उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हो। आप कर रहे हो वो तो ठीक है, आपका भाव है, जैसा भी है करो, लेकिन जो सामने वाला दिखता है उसका कितना मन दुखता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आपकी तरह ही सेवा कर सके, आपके लल्ला की तरह, तो आप उनका तो आप उनको यहाँ पे छोड़ के जाओ। अपने सोशल मीडिया पे सब कुछ बता रहे हैं सब लोग कि ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो, प्रभु की सेवा ऐसे करो, ऐसे करनी है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ तो ध्यान करोगे। आप चीनी खा के कितने दिन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो देखो मेरे लाला यहाँ पे विराजमान है, और इन्होंने आज शूट पर ही ये धारण किया है हार। ये देखो कितना बड़ा वाला हार धारण किया है मेरे माधव ने, है ना? कितना अच्छा लग रहा है इनको। और देखो तैयार होके बाल वाल लगा के आज ऐसे बैठे हैं मेरे माधव भैया, बहुत ही। और ये देखो छुटकू मुटकू मेरे, इन्होंने तो कंफर्टेबल कपड़े पहने, इन्हें कोई भी गर्मी ना लगे, बिल्कुल। बहुत ही प्यारे से लल्ला है मेरे। और ये है आज के इनके दर्शन। ये देखो दर्शन कर लो सभी भक्तों। और इनको आज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया। इनका भोग वगैरह सारा कुछ हमने इनको करा दिया है। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रही है मेरे लल्ला। हाँ, आज भी कुछ भक्त ऐसे हैं कि प्रभु की ऐसी सेवा करते हैं कि मन दुखने लग जाता है कभी कभी। तो कल मुझे एक भक्त मिली थी प्रभु की। भक्ति क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और बिटिया थी, कुछ लेने आई थी आम मेरे यहाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा? कि हाँ मुझे पोशाक चाहिए, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपके ठाकुर जी कितने बड़े? जैसे मैंने पूछा, क्योंकि मैं पोशाक सेल करती हूँ, जैसे मैंने पूछा तो बोलती है कि छोटे से हैं, मैं लेके आती हूँ। वो तुरंत दौड़ के गई और ठाकुर जी को लेके आई मेरे पास। और जब मैंने देखा ठाकुर जी को, सच में मुझे बहुत ही अंदर से ऐसा फील हुआ, बहुत ज्यादा, कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मैंने पूछा इनको नहलाती नहीं हो? कि हाँ मैं नहलाती हूँ, मैं आज भी मैंने इनको स्नान कराया है। और किससे कराया है? तो ये सुन के तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ बहुत ज्यादा। मुझे बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा, लेकिन उनसे मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ठाकुर जी को, उनका प्रभु का विग्रह तो सब रख लेते हैं घर में, लेकिन उनकी सेवा किस तरीके से की जा रही है ये उनको अभी तक पता नहीं है। पता है किससे स्नान कराते हैं? वो सरफ से। जो कपड़े धोने वाला सरफ होता है ना, सरफ, वॉशिंग मशीन में डालने वाला पाउडर, उससे वो स्नान कराती है ठाकुर जी को अभी भी। जहाँ के पीताम्बरी से भी स्नान कराने के लिए मना किया है, स्नान नहीं करा सकते। पिता गोपी चंदन से ही प्रभु का स्नान कराना चाहिए, और वो सरफ से स्नान कराती है। अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? फिर मैंने पूछा उनसे कि आप इन्हें कहाँ से लेकर के आई हो? आप उन्हें कहाँ से लेकर के आई थी, या किसी ने दिए थे आपको? तो बोलती है कि नहीं, वो मेरी दीदी लेकर के आई थी। मैंने कहा दीदी लेकर के आई? आप ऐसे सेवा करती हो, दीदी कहाँ है आपकी जो सेवा नहीं करती हैं? कि नहीं, वो सेवा, उनकी शादी हो गई, वो चली गई। तो आप लेकर के आ रही हो, सेवा कर रही हो, लेकिन शादी होने के बाद उनको अपने साथ नहीं रख रही हो। क्यों? जब आपने शुरू से उनकी सेवा की है तो आपको उनको साथ रखना चाहिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने बच्चे को कहीं पर भी कैसे भी छोड़ के चले जाओगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखो, ये वही विग्रह है। ये देखो, ये देख रहे हो आप किस तरीके की हालत है मेरे प्रभु जी की। और ये बहुत ही परेशानी हुई थी इन्हें मुझे देख करके, बहुत ज्यादा दुख हुआ था। ये शरफ से स्नान करते हैं ये ठाकुर जी। चीनी को भोग लगा देती। चीनी को? रोटी बोटी को भोग ना लगाते? रोटी को तो खाली मैं जब लगाती हूँ, जब कच्ची बने, जब घर में कच्ची बने। अच्छा। ये देखो, ये वही विग्रह हैं जो ये अपने घर पे विराजमान किए हैं इन्होंने। और बहुत ही परेशानी हो रही है मुझे इन्हें देखने में। और इन्हें सरफ से स्नान कराती हैं। सरफ से स्नान कौन कराता है इन्हें? देखो इनकी हालत को देख करके मुझे बहुत ही परेशानी हुई। कैसे ठाकुर जी को रखते हैं, देखिए कैसे विराजमान है इनके घर। और उनकी कृपा भी देखो ठाकुर जी के।
उन्हें शादी के बाद वो जो छोड़ करके चली गई हैं, और जो उनकी छोटी बहन है वो उनकी सेवा कर रही हैं, जो कभी नहलाती हैं, कभी नहीं नहलाती हैं, कभी सरफ से नहला देती हैं और चीनी का भोग लगाती हैं। सोचो, चीनी का भोग, आदमी कितने दिन तक चीनी खा के रह सकता है, और क्यों खाएगा? वो परम ब्रह्म है, सबको देने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। माना तुमने लाला माना है, लेकिन है तो एक रूप परब्रह्म। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? उनके साथ चीनी रख दो, बस पूजा संपन्न हो गई आपकी। ये नहीं होगा भाई, जो आप पाते हो उसका भोग लगाओ, फिर आप पा सकते हो। और अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आप मना कर दो, बिल्कुल भी सेवा मत करो, बिल्कुल भी सेवा मत करो ठाकुर जी की, ये गलत है। ऐसे सेवा नहीं करनी चाहिए। प्रभु को कभी स्नान कराया, कभी नहीं कराया, इतनी गंदी सी उनकी ड्रेस उन्होंने धारण की हुई थी, इतना फेस उनका ऐसा हो रहा था, देखने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था वो। और सरफ से आप स्नान करा रहे हो, और कोई भी ऐसा नहीं करते हैं। आपके पास जब ज्यादा नहीं, आप भोजन तो करते हो, उस जो भोग पाते हो उसका ही प्रभु को पहले पवा दो, उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हो। तो ऐसे प्रभु की सेवा होनी चाहिए, तो तभी आप विग्रह को घर में रख सकते हैं, अन्यथा मत रखो। जो आप कर रहे हो वो तो ठीक है, आपका भाव है, जैसा भी है करो, लेकिन जो सामने वाला दिखता है उसका कितना मन दुखता है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जब आप विग्रह लेकर के आ रहे हो तो आपकी शादी है, तो आप अपने साथ ले जाओ, या आपके घर में कोई ऐसा जिम्मेदार इंसान है कि उनकी आपकी तरह ही सेवा कर सके, आपके लल्ला की तरह, तो आप उनका तो आप उनको यहाँ पे छोड़ के जाओ अपने मायके में, वरना अपने साथ लेकर के जाओ। आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, ये गलत तरीका है। आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब तो सारी जो भक्त हैं प्रभु के, बहुत ही सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे प्रभु की सेवा करनी है, कैसे नहीं करना है। फिर भी आप इस तरीके सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ बता रहे हैं सब लोग कि ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो, प्रभु की सेवा ऐसे करो, ऐसे करनी है। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ तो ध्यान करो कि आप चीनी खा के कितने दिन जिंदे रह सकते हो? बताओ, कितना दिन आप चीनी का भोग ग्रहण कर सकते हो? चीनी का भोग लगाया, दूध और बिस्किट का भोग लगाया, हो गई फ्री। तो ये कोई बात नहीं होती है। आप जो भी पा रहे हो पहले प्रभु को पवाओ, उनकी दिया बत्ती आरती करो, उनकी सुबह शाम, ज्यादा नहीं तो सुबह शाम कर लो, उनकी आरती करो, स्नान कराओ। सुबह गोपी चंदन लिया, ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ते दामों में प्राप्त हो जाता है, हमें वृंदावन से कहीं से भी मिल जाता है वो। मैं भी सेल करती हूँ, मेरे यहाँ से आप ले सकते हो गोपी चंदन। उसको लेकर के आप प्रभु का पहले स्नान कराओ, यमुना जल से या राधा कुंड के जल से आप स्नान करा सकते हो प्रभु को। अगर नहीं है वो अवेलेबल आपके पास, तो आप सादा जल से या दूध जो भी है आपके पास, तो सादा जल से स्नान कराओ, तुलसी दल डाल के स्नान कराओ। लेकिन ऐसे नहीं करना है जैसे आप करते हो।